नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस और मैं हूं अभिषेक तिवारी। हम बताते चले कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे जी और उनके साथ में महिला मोर्चा की अध्यक्षा रेखा चौबे जी उपस्थित थी और भी तमाम पदाधिकारी उनके साथ वहाँ उपस्थित थे। प्रेस वार्ता का संदर्भ यह था कि आप लोग उससे अवगत भी होंगे। भारतीय जनता पार्टी के सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, जो कि गढ़वा विधानसभा से पूर्व विधायक रहे हैं, वो अपनी जनसभा में, जो वर्तमान में अभी मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर जी, उनके पैतृक आवास पर 8 लाख का ऑफर जो है सो रख चुके। उनके द्वारा कहा गया है कि जो भी अभी जो विधायक हैं वर्तमान में और मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी का पैतृक आवास कहाँ के निवासी हैं बता देगा, उसको 8 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के द्वारा। उसी को लेकर के आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के द्वारा, जो उनके प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा एक प्रेस वार्ता रखा गया था। उसमें उन्होंने सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के कार्यकाल में किस तरह से भ्रष्टाचार होता था और भी तमाम मुद्दा, और सत्येंद्र नाथ तिवारी जी क्या कुछ बोल रहे हैं उसको पलटवार करते हुए बहुत कुछ कहा। सिर्फ प्रवक्ता जो धीरज दुबे जी हैं वही नहीं, उनके साथ जितने भी लोग थे उसमें उपस्थित, चाहे वो महिला मोर्चा की अध्यक्षा रेखा चौबे जी हों और तमाम जो भी प्रतिनिधि हों, या अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष वो हों, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो लोग एक सूत्र में हमला बोल रहे थे और काफ़ी कुछ उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा। हम चाहेंगे कि आप एक बार प्रेस वार्ता देखिए, उन्होंने क्या कुछ सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के कार्यकाल पर और उनके बारे में और उनकी जो यात्राएं चल रही हैं, वो जो बोल रहे हैं, उसके ऊपर कहा है। देखिए, पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी अपने 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ गढ़वा का सत्यानाश करने का काम किया। जो व्यक्ति अलकतरा घोटाला, अलकतरा के चोरी में जेल गए, उनके मुंह से ईमानदारी की बात सुबह नहीं देती है। जहां भी जिस मन से भी जा रहे हैं तो सिर्फ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो 10 साल के अपने विकास कार्यों का तुलनात्मक विश्लेषण जनता के बीच में रखें कि 3.5 साल में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने क्या काम किया और 10 साल में उन्होंने क्या काम किया। लेकिन वो जानते हैं कि विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगे तो जनता इन पर थू-थू करना शुरू कर देगी, क्योंकि ये अपने ही वक्तव्य में बोले थे चुनाव हारने के बाद कि हमने 200 किलोमीटर रोड बनाया है, उतना भी रोड बना देंगे मिथिलेश ठाकुर जी तो बड़ी बात होगी। मतलब 5 साल में 100 किलोमीटर और 5 साल में 100 किलोमीटर, मात्र 10 साल में 200 किलोमीटर उन्होंने रोड बनाया था। आज मिथिलेश कुमार ठाकुर जी जो माननीय मंत्री यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने मात्र 3.5 साल में 700 किलोमीटर रोड या तो बना दिया या तो निर्माण हो रहा है, और अगले 1.5 साल में 500 किलोमीटर और रोड बनाने का लक्ष्य है। 2400 किलोमीटर कच्चा सड़क इन लोगों ने माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी को सौंपा था, जिसमें से 700 किलोमीटर लगभग पूरा होने जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति इनाम की घोषणा करते हैं कि 6 लाख और 8 लाख देंगे, जब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो कह रहे हैं कि 8 लाख रुपया, 6 लाख रुपया देंगे, और यह पैसा वही जो विधायक कोटा की राशि से लूटा गया है। मेरी हैसियत छोटी है, मैं पूर्व विधायक नहीं हूं, मैं कोई धनासेठ नहीं हूं, लेकिन 10 साल के कार्यकाल का अगर 10 विधायक कोटा का काम अगर पूर्व विधायक जी गिना देंगे तो मैं 10,000 रुपया इनाम देने का घोषणा कर रहा हूं कि 10 काम गिना दे और 10,000 ले जाए। शायद किसी के बेटी बहन के शादी ब्याह में मदद करने में उनको सहूलियत होगा, क्योंकि जब वो विधायक थे तो क्षेत्र से भाग जाते थे, लोगों के बीच में नहीं रहते थे, हंसी मजाक उड़ाते थे, कह रहे समस्या तो दाढ़ी नियन बा, रोज बनावा रोज निकल जाला, तो कितना क्षेत्र में रहूं। क्योंकि ना इच्छा शक्ति थी, ना ही जज्बा था और ना ही कार्यशैली थी उनके पास। उनका मात्र एक काम था, ठगना। और जैसे हमारे शंभू चाचा बोले, ये ठगने का काम करते थे। ये ठगे हैं शुरू से। ये पहले कुइया चुइया में जब ठेकेदारी करते थे तो मनरेगा के मजदूरों को ठगने का काम किए। उसके बाद ये मुंशी थे तो अपने ठेकेदार को ठगने का काम किए, ये समाज को ठगने का काम किए। ये हर गांव में 2-4 लोग रखते थे ठेकेदार वोट का, उसके माध्यम से बाकी लोगों को चुनाव के समय में बरगला के ठगने का काम करते थे। और ये जहां गए उड़ीसा में ठेकेदारी करने, वहां भी इन्होंने ठगने का काम किया है। तो ये ठगू बाबा हैं और फिर ठगने का झांसा दे रहे हैं। और ये घर पूछने का बात करते हैं। आम जनता तो बता दी, एक आम व्यक्ति ही बताया कि मिथिलेश ठाकुर का घर वो सभी व्यक्ति का घर है जिन्होंने उनको वोट देने का काम किया है। गढ़वा विधानसभा के सभी माताएं बहनें, जैसा हमारी जिला अध्यक्ष रेखा चौबे जी ने कहा
कि सभी माताओं बहनों का घर जो है मिथिलेश ठाकुर का घर है, पूरे विधानसभा की जनता का घर मिथिलेश ठाकुर का घर है। लेकिन पूर्व विधायक जी पूछें बनारस में जाके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का घर कहां से है, वो यहां से क्यों चुनाव लड़ते हैं। अपने पार्टी के सांसद से पूछें, विष्णुदयाल राम जी से, कि आपका घर कहां है, आप यहाँ चुनाव क्यों लड़ते हैं। और उनको तो लोग ठग, उनके पार्टी के लोग भी ठगुआ बोलता है, क्योंकि 2019 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो अपना पार्टी से भी इन्होंने गद्दारी किया था। तो ये किसी के भी सगे नहीं है, ये व्यापारी थे, गढ़वा को चारागाह समझे, 10 साल में लूटने खसोटने का काम किया, और जब इनका लूट खसोट बंद हुआ तो ये बौखला गए हैं और मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इसलिए जिस मन से भी जाते हैं, एक आध लोग के आज लेकर आजकल बयानबाजी करवा रहे हैं, गवाही दिला रहे हैं, लेकिन कल के दिन में जब वो विधायक थे तो किसी को दर्शन होना दुर्लभ था। ऐसे व्यक्ति को यहाँ की जनता सबक सिखाई है और आगे तो इनकी जमानत जब्त कराने का काम करेगी। और ये जो स्तरहीन और घटिया राजनीति कर रहे हैं, ये स्वर्गीय गिरिवर पांडे, हमारे पूरनचंद जी, इंदल सिंह नामधारी जी, ऐसे जनप्रतिनिधि जिसको लोग सम्मान की भावना से देखते थे, आज ऐसे लोगों का भी जो है मन विचलित होता होगा। वो जहां भी है उनको ऐसा लगता होगा कि ये किस तरह का जनप्रतिनिधि है जिसका स्तर विहीन होते जा रहा है। अब पूर्व विधायक के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है कि किस मुद्दे पर वो बोले। जिस तरह से बयानबाजी उनके द्वारा किया जा रहा है या फिर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो फेसबुक पे चल रहा है, वो कहीं से भी लाजमी नहीं है। वो जिस तरह से माननीय मंत्री जी का आवास पूछ रहे हैं कि कहाँ है आवास, तो हम बताना उनको चाहते हैं कि हमारे गढ़वा रंका विधानसभा की सभी माताओं बहनों का जो घर है वो माननीय मंत्री जी का घर है। ये मुद्दा जो वो उठा रहे हैं, चूंकि मुद्दा तो उनके पास कुछ रहा नहीं। मैं अपने कार्यकाल की बात बता रही हूँ। जब मेरा कार्यकाल था उपाध्यक्ष का, तो उनकी सरकार थी, जो हमारे माननीय मंत्री जी पूरे शहर में पानी देने का काम किया करते थे। अगर कुछ दिन के लिए लेट हो जाता था तो उनके तरफ से बयान आता था कि अब की ठकुरवा पानी नहीं दी का, अब की हम जनता के जवाब का दे, जनता तो हमारा खा जाई है सवाल करते करते। तो जब मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि शहर लिए गांव लिए जहाँ भी देखिए ये जो बड़ा बड़ा टंकी बना हुआ है, हमारी माताओं बहनों को चापानल चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। माननीय मंत्री जी ने अपनी माँ बहनों के लिए ऐसा कार्य किया है कि उनके घर में डायरेक्ट पानी जाएगा और नल खुलेगा और अपना काम करेंगे। तो हमारे माननीय मंत्री जी के दिल में जो बात है, जो उनको वो करना चाहते हैं, वो पक्ष या विपक्ष नहीं देखते हैं, सबके लिए करते हैं। जो पक्ष या विपक्ष, खुद विपक्षी लोग वहां पर आके बैठे रहते हैं कि किसी तरह से एक मुद्दा, एक काम हमको मिल जाए, किसी तरह से। अब बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, तो ये हमारे पूर्व विधायक को दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि मुद्दा तो कुछ रहा नहीं, तो अब सोचे कि मुद्दा उठे क्या, अब उठाए क्या, विकास पे बोल नहीं सकते। इतनी विकास जो हो रही है उस विकास पर तो हम बोल नहीं पाएंगे, तो क्यों नहीं अब घर पता करें कि अब उनका घर कहाँ है। तो घर बताने के लिए उनका पूर्व विधायक का मात्र एक घर होगा, लेकिन हमारे माननीय मिथिलेश ठाकुर जी का घर हर विधानसभा की माताओं बहनों का और उनके कार्यकर्ताओं का घर उनका ही घर है। मैं एक बार बोला था कि जो सत्येंद्र नाथ बाबा कहते हैं वो महाठग बाबा है, जो हमारे भोले भाले जनता को गढ़वा विधानसभा से उन्होंने 10 साल ठगने का काम किया है। और वो आदमी जो है 10 साल का अपना विकास अगर गिना देगा। और मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे चिनिया चिरका, छतलिया, राजबांस, डोल, चमकली, जामा, पेशका, दुलदुलवा, पेंदनी, कोटाम, गोबरदाहा, जो हमें रोड बनाया गया है, हमारे खास करके लोकप्रिय और विकास पुरुष हमारे माननीय मिथिलेश ठाकुर मंत्री महोदय के ओर से जो हमारे रोड पुलिया बनाया गया है, मैं तो ज्यादा घोषणा नहीं करूंगा, लेकिन अगर इतना विकास और रोड और पुलिया अगर मिथिलेश ठाकुर के दिए हुए विकास को अगर सत्येंद्र नाथ तिवारी अगर गिना देगा, तो मैं उनको वादा करता हूं कि चिनिया में मेरा वो घर देखे हैं, मेरे 20 लाख का घर है। अगर अब गिना देंगे तो मैं 20 लाख का घोषणा करता हूं, और मैं वादा करता हूं कि चिनिया का घर मैं फ्री में उनको दान करने का काम करूंगा। जो ठग बाबा ठगने का जो काम किया है 10 साल से, और आज जो अनर्गल बयान दे रहे हैं, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं,
अगर उनको मानसिकता गड़बड़ा गया है, अगर माथा खराब हो गया है, तो हमारे गढ़वा विधानसभा के जनता उनको कांके भर्ती करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और कांके में उनको मन ठीक होगा, इसलिए कि मन उनका गड़बड़ हो गया है, इसलिए कि लोकप्रिय जनता वोट देता है। लेकिन उन्होंने आज आप देख रहे हैं कि आजू जितना बोल रहे हैं, कहीं अच्छा बात नहीं बोल रहे हैं। पता नहीं कि दवा करा क्या है, लगता है कि टीवी से उनको मन गड़बड़ हो गया है और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। आज बढ़ चढ़ करके काम पूरे विधानसभा ने, पूरे गढ़वा जिला में काम दिखने लगा है। लोगों को उम्मीद और विश्वास जगा है कि यही एक जनप्रतिनिधि मिला जो सभी के सुख दुख में शागिर्द होकर के यहाँ के समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो ऐसी बेबुनियादी बातें उनको नहीं करना चाहिए। राजनीति में नैतिक पतन नहीं होना चाहिए। जनता इतना आशा और विश्वास के साथ आपको नेता मानता है, तो आपका आचरण भी एक गार्जियन के तौर पर, एक सच्चे प्रहरी के तौर पर होनी चाहिए। इस सब पर विराम लगे और विकास पर, रोजगार पर, शिक्षा पर, ये सब पर चर्चा हो, बात हो। लोगों को लगे कि हाँ, हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि अच्छा बात करते हैं, अच्छे संस्कार के लोग हैं। ये सुनने में अच्छा लगे। यह गढ़वा की जगहसाई हो रहा है, इसलिए इस सब पर बंद हो, यह काम अच्छा नहीं है। गढ़वा रंका विधानसभा की जनता बहुत सोच समझ के प्रतिनिधि चुन रहा है। पहले तो मिथिलेश ठाकुर को ये लोग 10 साल तक पानी पिया, इसके बाद सोच समझ लिया, इसके बाद तो इनको विधायक बनाया। जनता यहाँ का समझदार है। तिवारी जी के भी यहाँ के लोग वोट दे के विधायक बनाए थे। 10 साल में क्या किए भाई? हम तो उनको साथ में भी थोड़ा सा घूर फिर के देखते थे कि 10 साल में विधायक कोटा के भी पैसा जितना भी आता था, ये कहीं कोई विकास हो भी नहीं क्या, खाते चेक स्लिप पर ही पैसा निकाला गया। तो मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीरियड में जितना भी विकास हो रहा है, विकास खाली सत्येंद्र नाथ तिवारी जी को हम यही कहेंगे कि 5-10 आदमी रख करके पहले विकास को मुआयना करावे कि विकास मिथिलेश ठाकुर के पीरियड में कितना हुआ। जहाँ तक सिर्फ तिवारी जी के मामला आया है, जो अप्रिय बात रखे हैं, तो संविधान के द्वारा प्रदत्त जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो दिया है, उसकी हत्या किया जा रहा है उनके द्वारा। उसकी कीमत को भी पूर्व के विधायक उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब से 19 के चुनाव हारे हैं ना, तो मानसिक रूप से जो है आईसीयू में भर्ती हो गए हैं। और गढ़वा विधानसभा के 2 विधायक जो पूर्व के हैं, वो कहिए आईसीयू में है। ऐसा लगता है कि विकास के दे करके वो लोग जो है डायलिसिस से ऑक्सीजन लिया जा रहा है। अब आउटडेटेड लीडर हो गए हैं। इसके अलावे उनके पास और मुद्दा नहीं है। दूसरी चीज आप देखिएगा कि 1.5 या 2 साल की अवधि में माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के द्वारा गढ़वा के मानचित्र को जो है गुणात्मक परिवर्तन किया गया। गुणात्मक परिवर्तन में रेडिकल चेंजिंग हुआ, जो झारखंड नहीं कहिए, अन्य जो स्टेट से भी अगर कंपेयर किया जाए तो 1.5 साल में जो है सीएम का भी अगर क्षेत्र है, उससे ज्यादा इन्होंने करने का काम किया। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस।